बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मेरी ग्रामर की पहली वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसकी कितनी काइंड्स हैं। हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन सबसे पहले बताना है या कि प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन होते हैं a word that is used instead of a noun is called pronoun। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। अब इसकी दो काइंड्स हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल हो सकता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं द सब्जेक्ट प्रोनाउन। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डज द एक्शन ऑफ अ वर्ब। फेल का मजमून फेल का अमल करता है। वर्ब कहते हैं फेल। फेल का मतलब होता है काम। कोई भी काम को, किसी भी चीज़ पर जो भी कोई काम होगा उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। द पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन से? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे कैन ऑल बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये आई, वी, यू, दे ये सब किसी भी जुमले में वर्बजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। किसी भी जुमले में नाउन की जगह ये इस्तेमाल हो सकते हैं बतौर पर्सनल प्रोनाउन। फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, अब हम इन दोनों सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे, जिससे पता चलेगा मज़ीद सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। आइज़ा लाइक्स कैट्स, आइज़ा को बिल्लियाँ पसंद हैं। शी हैज़ 4 कैट्स। पहले जुमले में आइज़ा नाउन को बिल्लियाँ पसंद हैं। अब अगले जुमले में हमने आइज़ा की जगह प्रोनाउन शी यूज़ किया। शी हैज़ 4 कैट्स, उसके पास 4 बिल्लियाँ हैं। In the first sentence, the proper noun Aiza is the subject of a verb likes। पहले जुमले में Aiza proper noun है। In the second sentence, the pronoun she is the subject of a verb has। दूसरे जुमले में she जो है वो बतौर सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। Here some पेयर्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, अब हम ये जो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, मतलब कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें जो सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन की समझ लग जाए। माई नेम इज़ ज़ीशान, मेरा नाम ज़ीशान है। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। अब पहले माई नेम इज़ ज़ीशान, यहाँ पे नाउन माई इस्तेमाल हुआ है, नाउन ज़ीशान। आई एम 14, आई ज़ीशान अपने बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए दूसरे जुमले में ज़ीशान की जगह हम आई इस्तेमाल करेंगे। आई मतलब मैं। सेकंड, माय फादर वर्क्स हार्ड, मेरे वालिद सख्त मेहनत करते हैं।
ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। अब पहले जुमले में माय फादर वर्क्स हार्ड, दूसरे जुमले में फादर की जगह लग गया ही। अब यहाँ पे नाउन फादर, अब दूसरे जुमले में नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है ही। थर्ड, माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, मेरी बहन मुझसे बड़ी हैं। शी इज 16, वो 16 बरस की हैं। अब माई सिस्टर की पहले जुमले में माई सिस्टर यूज़ हुआ है। अब उसकी जगह, माई सिस्टर की जगह दूसरे पार्ट में हमने शी लगा दिया है। शी क्या है? प्रोनाउन। माई सिस्टर की जगह दूसरे जुमले में प्रोनाउन शी इस्तेमाल हुआ है। अब ये फीमेल है, लड़की, तो सिस्टर, उसकी जगह पे शी प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। ऊपर वाले जुमले में फादर थे, मतलब के मेल पर्सन, तो मेल पर्सन की जगह पे ही यूज़ होता है। अब पहला जुमला जो था उसमें अपने बारे में बात हो रही थी, तो मैं या अब अपने बारे में बात करनी हो तो प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं। अब आवर डॉग इज़ वेरी नोटी, हमारा कुत्ता बहुत शरारती है। इट लाइक्स टू चेस कैट्स, उसे बिल्लियों का पीछा करना या बिल्लियों को पकड़ना बहुत पसंद है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, किसी भी जानवर के नाम या मतलब के किसी भी जानवर या किसी भी चीज़ के साथ हम जब भी प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा इट। अली एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। अली एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, अली और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं। वी लाइक स्पोर्ट्स, हमें खेल पसंद है। अब यहाँ पे अली एंड आई, यहाँ पे दो आ गए, तो उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन में हम जो सब्जेक्ट आएगा अली एंड आई की जगह वो आएगा वी। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हुआ उसका मतलब है कि कोई भी एक्शन वर्ब, मतलब कि फेल का मजमून, फेल का अमल करता है। अब जैसे कोई भी पहला पर्सन कोई भी काम कर रहा है, या कोई और, जैसे डॉग नोटी है, डॉग के बारे में बात की है तो उसकी जगह पे इट आ गया। अब दूसरी साइड प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो असली प्रोनाउन मतलब के जो काम कर रहा होता है उसकी जगह पे जो इस्तेमाल हो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी दूसरी काइंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी चीज़ को, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, फेल का फेल का वो हिस्सा, मतलब वर्ब का वो हिस्सा या वो चीज़ जो काम को हासिल करती है उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, मतलब के या जिस पर काम हुआ होता है। द पर्सनल प्रोनाउन, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के वो होते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जो बतौर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि या वो बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं नाउन की जगह पर। अब इसकी भी एग्जांपल्स हैं, अब हम वो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहली है आइज़ा लाइक्स कैट, आइज़ा को बिल्लियाँ पसंद हैं। शी लाइक्स टू पैट देम,
उससे उन्हें थपथपाना पसंद है। अब हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने नाउन की जगह पे मतलब के जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी जगह पे हमने कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे आ गई है चीज़। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में किसी चीज़ की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल होना है, तो यहाँ पे हमारा इस जुमले में कैट्स नाउन हो गया, शी लाइक्स टू पैट देम। अब कैट्स हो गई, दूसरे जुमले में जाके प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ देम। इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन लगाते हुए हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने किसी भी काम करने वाले मतलब कि कोई सब्जेक्ट को देखकर उसका दूसरे जुमले में उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने कि उस चीज़ को देखकर उस चीज़ की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज़ करना है। मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द नाउन कैट्स इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लाइक्स। पहले जुमले में कैट ऑब्जेक्ट है और इन द सेकेंड सेंटेंस द प्रोनाउन देम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पैट। अब दूसरे जुमले में जो पैट है उसके आगे हमने देम इस्तेमाल किया, इसको देखकर, कैट्स को देखकर। पहले जुमले में कैट्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, अब दूसरे जुमले में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह हमने देम प्रोनाउन यूज़ किया। अब उसके अलावा कुछ मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो हम देखते हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना घर का काम कर रहा हूँ। फादर इज़ हेल्पिंग मी, मेरे वालिद मेरी मेरे वालिद मेरी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आई, मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ। अब इसके जब हम दूसरा जुमला करेंगे तो आई की जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा मी। दूसरा गुड बाय, दूसरा जुमला हो गया गुड बाय चिल्ड्रन, अलविदा बच्चों। आई शैल कॉल यू लेटर, मैं आपको देर बाद या थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा या कॉल करूँगा। अब यहाँ पे गुड बाय चिल्ड्रन, यहाँ पे उसने चिल्ड्रन मतलब के एक से ज़्यादा बच्चों का जिक्र किया है, तो यहाँ पे बच्चों के बारे में बात हो रही है। बच्चों को कहा है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, तो यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे इस्तेमाल हुआ यू। वेयर इज़ अली, अली कहाँ है। आई नीड टू स्पीक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है। अब यहाँ पे अली की जगह मतलब कि अली कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम अली की जगह पे इस्तेमाल करेंगे हिम, उसे। अब एक दफ़ा हम आज का लेक्चर दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि प्रोनाउन वो होते हैं या ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब फेल के सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट फेल के ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है पहला, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डज द एक्शन ऑफ द वर्ब। फेल का मजमून फेल का काम करता है। सब्जेक्ट कहते हैं मजमून को, मतलब कि जो काम कर रहा होता है उसके जो भी एक्शन ऑफ अ वर्ब जो वर्ब का अमल जाहिर करता है। मसलन जो कोई भी बंदा काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। द पर्सनल प्रोनाउन, अब सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है, आई यू वी दे ही शी इट, वो इस्तेमाल होते हैं मतलब कि वो
नाउन की जगह पर, मतलब सब्जेक्ट जो कोई भी काम कर रहा होता है उसकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट। अब ये हमने उसकी एग्जांपल्स की। अब दूसरा था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है जो कोई भी फेल या काम हासिल करता है या जिस पर काम हुआ होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, इन सब को हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं। जैसे आयजा को बिल्लियाँ पसंद हैं, उसे उन्हें थपथपाना पसंद है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मतलब कि जिस पर काम हुआ था वो बिल्लियाँ हैं, मतलब आयजा को क्या पसंद है? बिल्लियाँ। और उसे उन्हें, किसको? कैट्स है तो हम लगाएंगे देम, तो उसे बिल्लियाँ पसंद, बिल्लियों को थपथपाना पसंद है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ी सी कोशिश की है हमने आज प्रोनाउंस को समझने की या मैंने समझाने की। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू।